हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। माय नेम इज़ लता रावत और हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कितने टाइप की क्लासिफिकेशन होते हैं और कुछ एग्जांपल्स हमने स्टार्ट किए थे करने। वही जो एग्जांपल्स हैं, जो प्रैक्टिस सेट है, वो हम इस भी लेक्चर में क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हमने 4 टाइप्स पढ़े थे, तो उन 4 टाइप्स पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो लेक्चर का फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। फाइंड द ऑड मैन आउट। क्लासिफिकेशन में यही होता है, हमें अलग, जो सबसे अलग है, एक पर्टिकुलर ग्रुप से अलग चल रहा है, किसी भी चीज़ से वो अलग है, किसी भी बेसिस पर वो अलग हो, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना होता है। ओके, चलिए तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। वॉल्यूम एंड लीटर, टाइम सेकेंड, लेंथ मीटर, रेजिस्टेंस ओम, प्रेशर एंड बैरोमीटर। अब किस बेसिस पे ये ग्रुप बन रहा है, आप ये देखोगे वॉल्यूम जो है वो लीटर में नापते हैं, उनकी यूनिट दी गई है, आप ध्यान देंगे सबकी यूनिट दी गई है। टाइम जो है सेकंड में, लेंथ मीटर में, रेजिस्टेंस ओम में। लेकिन प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, बैरोमीटर। लेकिन यहाँ सबकी यूनिट दी हुई है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर की यूनिट गिवन नहीं है। दैट मीन्स हमारा जो सबसे अलग, उस ग्रुप से सबसे अलग कौन चल रहा है, प्रेशर। दैट इज ई ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको 5 या 6 यहाँ पे ऐसे कुछ पेयर्स दिए जाएंगे, किसी भी बेसिस पर वो सिमिलर होंगे। 4 उनमें से 3 या 4 सिमिलर होंगे और एक ऐसा होगा जो उससे, उन सभी से ग्रुप से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। हमें बस वो अलग वाला ही क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, काव, काफ। अब आप देखो काव का जो बछड़ा होता है, ठीक है, काव का जो बच्चा होगा वो काफ, डॉग का बिच, डॉग और बिच ये तो नहीं होंगे, ठीक है, ये तो इसका बच्चा नहीं है। डॉग का बच्चा क्या होता है, कौन होता है चिल्ड्रन, डॉग का पपी होता है। दैट मीन्स ये बिल्कुल अलग है। लॉयन का कब होता है, टॉर्टोइस का टर्टल, इंसेक्ट का लार्वा। तो सबसे डिफरेंट कौन है, डॉग एंड बिच। ठीक है, तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड कौन है, बी ऑप्शन अलग है। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं फाइंड द ऑड मैन आउट। इसमें क्या है, ब्लैक स्मिथ, एनविल, कारपेंटर, सॉ, बार्बर, सीजर, गोल्डस्मिथ, ऑर्नामेंट, स्कल्पचर और सिजल। अब आप देखिए यहाँ पे क्या चीज है। अब आप यहाँ देखोगे ब्लैक स्मिथ क्या होता है, यहाँ पे जो लोहार होता है, ठीक है, वो किससे काम करता है, लोहे वाले जो पीटने से काम करता है वो, तो ये एनविल आ गया। कारपेंटर किससे करता है, सॉ से। सॉ क्या होता है, वो आरी टाइप की होती है जिससे वो काटता है। बार्बर सीजर से बाल काटता है। गोल्डस्मिथ ऑर्नामेंट, ज्वेलरी में, ज्वेलरी पर काम करता है। लेकिन आप यहाँ ध्यान दोगे जो यहाँ पर अभी तक दिए हैं, स्कल्पचर जो होता है, सीजल एक टूल होता है जिससे वो स्कल्पचर, जो स्ट्रक्चर बनाता है, स्कल्पचर बनाता है, वो इससे यूज करके वो बनाता है। ठीक है, ये एक टूल होता है। आप यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ एनविल, सॉ, सीजर और चीजल, ये एक टूल है जिससे कुछ भी नई चीज बनाई जाती है। बट यहाँ पर ऑर्नामेंट्स होती है, ज्वेलरी, क्या होती है, ज्वेलरी। लेकिन गोल्डस्मिथ जो क्या होता है, हमारा सुनार जो होता है, वो ऑफकोर्स ज्वेलरी पर काम करता है, बट वो टूल ज्वेलरी का तो यूज नहीं लेता। दैट मीन्स जो हमारा यहाँ पे डिफरेंट, जो अलग है, वो कौन सा है, डी पार्ट। ठीक है, बाकी सब टूल दिए गए हैं, जो यहाँ पर जो भी कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ, बार्बर, स्कल्पचर है, वो जो यूज कर रहे हैं वो टूल यहाँ पे दिया गया है। लेकिन यहाँ गोल्डस्मिथ का टूल नहीं, जिस पर वो काम कर रहा है वो चीज दी गई है। ठीक है, तो ये डिफरेंट हो गया। ओके, चलिए आगे देखिए, फाइंड द ऑड मैन आउट। यहाँ पर ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा और मैथमेटिक्स। आप, ये बहुत ही क्लियर है, ये सभी मैथ्स के पार्ट हैं, लेकिन ये खुद मैथमेटिक्स एक खुद का एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अंदर ये चैप्टर्स हैं, बट मैथमेटिक्स खुद एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर ये सारे चैप्टर्स आते हैं। तो यहाँ पे सबसे अलग कौन सा हुआ हमारा, ई। ओके, मैथमेटिक्स। कैथेड्रल, चर्च, टेम्पल, मॉस्क्यू, मोनास्ट्री। अब आप देखोगे चर्च, टेम्पल, मॉस्क्यू, मोनास्ट्री, ये सब तो क्या होते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना प्रे करते हैं, भगवान को पूछते हैं। लेकिन कैथेड्रल ये होती है गिरजाघर। ठीक है, ये पूरे, अब टेम्पल, यहाँ पे भी क्या किया जाता है, प्रे किया जाता है। बट आप ये ध्यान दोगे चर्च, टेम्पल, ये सभी कितने भी हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर सिटी में, टाउन में ये बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो गिरजाघर होता है वो एक ही होता है एक सिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा,
सही होगा, ठीक है। तो कैथेड्रल ये सबसे अलग है। आगे देखिए, फाइंड द ऑड मैन आउट। यहाँ पर 12, 25, 37, 49 और 57 क्या यहाँ पे कॉमन है, क्या डिफरेंट है? अच्छा 25, 49 दोनों ही क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर है, लेकिन बाकी नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। और क्या चीज़ें? अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, बाकी के सभी ये सारे नंबर क्या हैं, ऑड है। 5, 7, 9, 5, 7, 9, 7 सभी चारों नंबर ऑड है, लेकिन इवन ओनली 12 है। सो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है? आगे देखिए इस वाले में, फाइंड द ऑड मैन आउट। यहाँ पर 8, 64। अच्छा यहाँ पे देखिए 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, लेकिन 28 किसी का क्यूब नहीं होता है, ठीक है। सो हमारा जो ई ऑप्शन है यहाँ पर, जो ई ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पर ऑड है, ठीक है, जो बाकी ग्रुप से बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, बाकी सब क्यूब नंबर है बट 28 क्यूब नंबर नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर, फाइंड द ऑड मैन आउट। यहाँ पर 21, 36, 49, 56 एंड 91 यहाँ पे क्या डिफरेंट है, अब ये देखना बाकी है, क्या चीज़ यहाँ पे अलग दिख रही है आपको। 21, 36, 49, 56 एंड 91। 91 तो 13 की टेबल में आता है। यहाँ पे ऑड इवन भी नहीं देख सकते क्योंकि 2 तो यहाँ इवन है, बाकी ऑड है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर आप देखोगे, ये 7 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है, 21 भी 7 से डिविजिबल है, 49 भी 7 से डिविजिबल है, 56 भी एंड 91 भी, सभी 7 से डिविजिबल है एक्सपेक्ट 36, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली 36 है जो 7 से डिविजिबल नहीं है, बाकी सब 7 से डिविजिबल है। तो ग्रुप क्या बन गया, जो ऐसा ग्रुप जिसमें सभी नंबर्स क्या हैं, 7 से डिविजिबल हैं, और जो दूसरा है 36 वो डिविजिबल नहीं है। बहुत से अलग अलग बेसिस पर हम इनको अलग ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑड इवन का तो हम देखा नहीं चल रहा है, प्राइम नंबर्स का भी देखें तो भी यहाँ पे नहीं है कोई प्राइम नंबर, और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे इवन ऑड देखती हूँ वो भी यहाँ नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 7 से सारे नंबर डिविजिबल है एक्सपेक्ट कौन सा, 36। ओके, तो वहाँ पर हमारा जो 36 है ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 48, 12, 36, 24, 59 क्या है यहाँ पर डिफरेंट आपको दिख रहा होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर ऑड इवन देखिए तो देखो 8, 2, 6, 4 ये सभी इवन नंबर्स हैं, और ये क्या है, ऑड नंबर है 59, आराम से फाइंड हो रहा है यहाँ पर। और साथ ही साथ आप देखोगे ये प्राइम नंबर भी है, 59 प्राइम नंबर भी है साथ में, साथ 59 प्राइम है और बाकी सभी क्या है, कंपोजिट नंबर है। दो तरीके से हम इसको अलग कर सकते हैं, आंसर हमारा क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है, ऑप्शन ई ही यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पर देखिए 83, 75, 58, 50, 49, 42, 25, 17 माइनस का साइन है, माइनस करके देखिए एक बार क्या आ रहा है माइनस करने पे। यहाँ पर 75 से 5 और कितना आ रहा है, 5, 6, 7, 8 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 8 का आ रहा है, यहाँ पर 42, यहाँ पर आ रहा है 7 का, सही है। और यहाँ पर 17 से 18, 19, 20, 21, 22, 20, 24, 25 यहाँ भी 8 का, मतलब इनका डिफरेंस सॉल्व करने पे 8 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 8 का, यहाँ भी 8 का, बट यहाँ पर आ रहा है 7 का। दैट इज सी जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, यहाँ पर डिफरेंट है। ओके, चलिए इस वाले में देखिए 7, 49 आप ये देख लोगे 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, लेकिन 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 का क्यूब दिया हुआ है, दैट मीन्स ये जो हमारा है ये डिफरेंट है। ओके, यहाँ पर सभी के स्क्वायर किए गए हैं लेकिन यहाँ पर इसका क्यूब कर दिया है, तो ये अलग हो गया ग्रुप से। सो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ओके, ऑड है। आगे देखिए यहाँ पर 42, 4, 36, 6, 32, 2 एंड 15 - 5 क्या यहाँ पे अलग चल रहा है। चलिए करके देखते हैं एक बार। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 जो है, अगर इसको मैं माइनस करके देखती हूँ, अगर साइन माइनस का है हम अलग अलग तरह से इसको अलग कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं किसी भी बेसिस पे। सबसे पहले मैं माइनस करती हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर आ रहा है 10,
यहाँ पे आ रहा है 30, यहाँ पे आ रहा है 30, बट यहाँ पर आ रहा है 38। ठीक है, बेसिस में अगर करूँ तो पीछे टेंस की वैल्यू आ रही है, इस बेसिस पे भी मैं कर सकती हूँ। और देखें हम यहाँ पर 15 5 से डिविजिबल है 3 टाइम्स, ठीक है। 2 भी इसको डिवाइड कर सकता है, 6 भी डिविजिबल है, 36 को डिवाइड कर सकता है, लेकिन 4 42 को डिवाइड नहीं कर सकता, कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता। सो 42 4 से डिविजिबल नहीं है। बाकी सभी जो आगे वाले नंबर है वो पीछे वाले नंबर से डिविजिबल हैं। दैट मीन्स जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने किस बेसिस पे इसको अलग क्लासिफाई किया है कि बाकी जो पीछे वाले नंबर है वो आगे वाले नंबर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर पा रहे हैं, पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 42 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारा जो ए ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 71 7 3 17 67 71 3 5। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे, यहाँ सभी जगह पर इनमें सारे ही प्राइम नंबर्स हैं, इवन नंबर्स कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे 14 जो आ रहा है, यहाँ आप देखोगे 14 जो है इधर, ये इवन है। बाकी सभी में प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा ये यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑड होगा, क्योंकि सभी भी जगह आप देखोगे तो सभी प्राइम नंबर्स हैं, एक भी कंपोजिट नंबर नहीं है एक्सपेक्ट डी वाले ऑप्शन में। ओके, सो हमारा डी वाला यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखिए बी डी, यहाँ पर तो अल्फ़ाबेट वाले आ रहे हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, लेटर क्लासिफिकेशन है यहाँ पर। बी के बाद सी छोड़कर डी आ रहा है, आई के बाद बी के बाद सी को छोड़कर डी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आई जे के, ठीक है, इनके बीच में एक का गैप है। पी क्यू आता है, फिर आर आता है, तो ये तो बिल्कुल गलत जा रहा है। एस टी यू, टी को छोड़ के यू आ रहा है। डब्ल्यू एक्स को छोड़ के वाई आ रहा है। सिर्फ यही वाला जो है, कौन सा, एस यू वाला, सॉरी पी एन वाला जो है, पी एन वाला है जो वो सही नहीं बैठ रहा। देखो इन सबके बीच में एक एक लेटर का गैप है। बी के बाद सी छोड़कर डी आ रहा है, आई के बाद जे छोड़ के के आ रहा है, एस के बाद टी छोड़ के यू आ रहा है, डब्ल्यू के बाद एक्स छोड़ के वाई आ रहा है, लेकिन पी के बाद क्यू आर एस टी ये सब पीछे चले गए, उल्टा ही है। दैट मीन्स हमारा जो सी ऑप्शन यहाँ पर है वो क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी सी डी कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है, के जे के एल एम एन, अच्छा यहाँ डिफरेंट है। यहाँ देखो, यहाँ तो बी सी डी है, बी के बाद सी है और सी के बाद डी है। यहाँ पर जे के बाद क्या आता है, एल, एल को इन्होंने स्किप कर दिया। ठीक है, सीधे यहाँ लेके गए, एल के बाद यहाँ पर इन्होंने एम लिया और एम के बाद यहाँ पर एन आ गया। ठीक है, एम आ गया और एम के बाद यहाँ पर एन आ गया। इसमें पी क्यू आर एस, ये क्यू आ रहा है, फिर उसके बाद आर आ रहा है, फिर उसके बाद एस आ रहा है। सही है, जी एच आई डब्ल्यू एक्स वाई, मतलब बाकियों में सभी एक के बाद एक चल रहे हैं, लेकिन इस बी वाले ऑप्शन में के बाद एल आता है, लेकिन उन्होंने एल को स्किप करके एम और एन ले दिया। मतलब बाकी सब तो बिल्कुल सीरीज में चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये जो बी ऑप्शन है ये अलग चल रहा है। सो के एम एन हमारा यहाँ पे क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, सो आपका जो ये लेक्चर है आज इसी में ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये टॉपिक अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।